जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 बेसिक ऑफ सोइंग के चैप्टर में इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमारे पास फैब्रिक की यानी कपड़े की कौन कौन सी टाइप्स हैं। बेसिकली कपड़े की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक नेचुरल फैब्रिक होता है, एक सिंथेटिक फैब्रिक होता है। इसमें पहले हम देख लेते हैं कि नेचुरल फैब्रिक कौन सा है। बेसिकली नेचुरल फैब्रिक वो होता है जो कि उन तरीक़ों से बनाया जाता है जो कि कुदरती हैं, जो कि नेचर के हिसाब से हमें आहिस्ता आहिस्ता मिलते चले आ रहे हैं। तो इस तरह के जो कपड़े होते हैं वो हमारे पास बहुत नरम होते हैं, ब्रीदेबल होते हैं, इनके उनमें से हवा बहुत आराम से पास होती है। इसके अलावा कंफर्टेबल होते हैं और उनको बनाने का जो तरीका है वो आमतौर पे इनको हम बहुत कॉमनली जो है आमतौर पे घर के होम टेक्सटाइल में या फिर कपड़ों बनाने के लिए इनको बहुत आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो टाइप्स हैं उनको हम देख लेते हैं आगे। नेचुरल फैब्रिक्स की हमारे पास 4 टाइप्स हैं, कॉटन, सिल्क, डेनिम और वूल। सबसे पहले बारी आती है कॉटन की। तो कॉटन बेसिकली प्लांट बेस्ड होता है, यानी कि हमारे पास पाकिस्तान में कपास उगती है, इसके अलावा पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी कपास उगती है उससे बेसिकली कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं, जो कि हम आमतौर पे जो है गर्मियों में पहनते हुए। ये कपड़ा ऐसा होता है जो कि बहुत ब्रीदेबल होता है, क्योंकि शदीद गर्मी में हम इस कपड़े को पहनते हैं तो ये बड़े आराम से जो है पसीने को जज़्ब भी कर लेता है और इस तरह का होता है कि हमारे जिस्म को हवा भी लगती रहती है। तो इसको बनाने के लिए इसको डेफ़िनेटली हम जो है होम टेक्सटाइल में इस्तेमाल करते हैं और कपड़े को ऐसे कपड़े जो कि हमारे लिए पहनने में आसान हो, हमारी डेली मतलब फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करें, तो उसके लिए हम लोग कॉटन को यूज़ कर लेते हैं। फिर बारी आती है सिल्क की। सिल्क का कपड़ा जो है बहुत लग्जरियस कपड़ा होता है, स्मूथ होता है, इसमें थोड़ी सी शाइन भी होती है। तो ये बेसिकली ऐसा कपड़ा जिसको हम लोग फैंसी ड्रेसिंग के लिए, हैवी ड्रेसिंग के लिए या फॉर्मल ड्रेसिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये भी कपड़े बनाने का जो है नेचुरल तरीका ही है। इसके लिए सिल्क वर्म यानी कि एक कीड़ा होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है कपड़े को बनाने के लिए। उसमें बारी आती है डेनिम की। डेनिम जो है ये हैवी कॉटन का फैब्रिक होता है, जिसकी बुनाई जो एक्सप्रेशन तरीके से की जाती है, जिससे ये कपड़ा बहुत थिक या मोटा हो जाता है, लेकिन ये बनता फिर भी कॉटन से ही, इनके नेचुरल फैब्रिक से ही है। फिर बारी आती है वूल की। वूल जो है हमें वूल या जिसको ऊन भी कहते हैं, ये हमें जानवरों से मिलती है। जानवरों के जिस्म के ऊपर से जब उनकी ऊन उतारी जाती है तो उसको प्रोसेस करके डिफरेंट मराहिल से गुजारने के बाद जो है हमारे पास ये वूल पहुंचती है, जिसके हम आमतौर पे गर्मी सर्दियों में जो है कपड़े ही पहनते हैं। हमारे जिस्म को गर्म भी रखती हैं और हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल भी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है सिंथेटिक फैब्रिक्स की। बेसिकली सिंथेटिक फैब्रिक वो कपड़े हैं जो कि मैन मेड फाइबर्स हैं उनसे बनाए जाते हैं, और वो मैन मेड फाइबर कैसे बनते हैं, वो केमिकल कंपाउंड्स के ज़रिए से बनाए जाते हैं। आमतौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत पायदार होते हैं। इस तरह के कपड़े जो हैं उनके अंदर बल नहीं पड़ते, लेकिन इनके ज़्यादा ब्रीदेबल नहीं होते हैं कि इनके अंदर से हवा जो है प्रॉपर्ली नहीं गुजरती, और नेचुरल भी डेफ़िनेटली ये नहीं होता, क्योंकि हमने इनको जो है ख़ुद से केमिकल को इस्तेमाल करते हुए बनाया है। आपको याद हो हम लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर जो है बात की थी कि हमें ऐसे कपड़े बनाने की ज़रूरत है जो कि हमारे माहौल के लिए बहुत अच्छे हों। तो सिंथेटिक फैब्रिक जो है ये निस्बतन सस्ता होता है, लेकिन ये माहौल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये कपड़े जो हैं बेसिकली बनाए जाते हैं, आप कह लें कि प्लास्टिक की एक किस्म होती है जिसको हम मुख्तलिफ़ तरीके से प्रोसेस करके आगे ये कपड़े बनते हैं। इस्तेमाल इनका बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये माहौल के लिए इतने अच्छे नहीं होते। तो इसकी कुछ टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी टाइप आती है वो है पॉलिएस्टर की। ये जो है कपड़ा सिंथेटिक होता है, यानी कि इंसान इसे खुद से केमिकल जो है उनको मिक्स करके बनाते हैं। फिर ये ड्यूरेबल होता है, काफ़ी लंबे अर्से तक चल जाता है, इस कपड़े के ऊपर बल नहीं पड़ते। इस तरह के कपड़ों को आमतौर पर हम यूज़ करते हैं एक्टिव वेरिएंट के, एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए हम जो कपड़े पहनते हैं उसके लिए उन कपड़ों को बनाने के लिए ये फैब्रिक इस्तेमाल होता है। उसके अलावा घर में फर्निशिंग वगैरह करनी हो, पर्दे वगैरह लगाने हो, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। या फिर मिक्स फ़ाइबर बेसिकली क्या होता है कि बाज़ दफ़ा आप अगर नोट करें तो हमारे कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो लॉन के कपड़े होते हैं, लेकिन वो अपने अंदर पानी को जज़ब नहीं करते, तो वो बेसिकली प्योर लॉन नहीं होती। उसमें लॉन के या कॉटन के धागे के साथ ही पॉलिएस्टर का धागा भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होता है कि कपड़े के ऊपर बल भी नहीं पड़ते, उसकी लुक भी जो है वो लॉन वाली रहती है, और वो मिक्स सा कपड़ा बन जाता है कि हमारे के जो पसीने को या पानी को अपने अंदर बिल्कुल भी जज़ब नहीं करता। अगर आप उसको पानी की तरह गिराते भी हैं तो अपने जज़ब करने के बजाय वो सिरक कर पानी जो है नीचे गिर जाता है। तो ये बेसिकली जो मिक्स किस्म का कपड़ा होता है ये हमारे पास आता है पॉलिएस्टर। उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट टाइप आती है वो है हमारे पास नायलॉन। नायलॉन भी एक स्ट्रॉन्ग कपड़ा होता है, और ये थोड़ा सा इलास्टिक किस्म का, यानी कि ऐसा कपड़ा होता है जिसको हम खींच भी सकते हैं। इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं स्पोर्ट्स वियर में, और या फिर जिन लोगों ने रेस वगैरह लगानी होती है, भागना होता है, एक्सरसाइज हैवी
हैवी करनी होती है वो आमतौर पर नायलॉन के कपड़ों को इस्तेमाल करते हैं। ये डिफरेंट तरह की एक्सेसरीज बनाने के लिए, जैसे कि स्टॉकिंग्स, इनके जुराबें वगैरह बनाने के लिए इनको नायलॉन के कपड़े को इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट में आता है एक्रेलिक। एक्रेलिक जो है इससे हम आम तौर पे वूल जो कि हमने ऊपर नेचुरल एक कपड़ा पड़ा था उसकी सब्सटीट्यूट या रिप्लेसमेंट के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसको हम आमतौर पे जो है स्वेटर या फिर कंबल वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसका कपड़ा देखें तो आप ये जानते हैं कि इस तरह के कपड़े की हम अक्सर जर्सी वगैरह भी पहन रहे होते हैं सर्दियों में। तो ये आपके पास आता है एक्रेलिक का फैब्रिक। तो इस तरह से ये हमारे पास बेसिकली दो तरह के फैब्रिक्स है, जिसमें एक हमारे पास सिंथेटिक है जो कि हम खुद से प्लास्टिक को इस्तेमाल करते हुए उसको प्रोसेस करते हैं फिर उससे बनाते हैं, और दूसरे फैब्रिक हमारे पास वो हैं जो कि कुदरती तरीके से, जो कि इंसान ने खुद से तरीके सीखे हैं कपड़े को बनाने के, उनके ज़रिए कपड़े बनाए जा सकते हैं।